अगर आप किसी और कैटेगरी के भी हो ना, तो आप आईएससी का सपना देख सकते हो। कोई ना कोई डिग्री आईएससी बेंगलोर से तो जनरली लिए ही होते हैं। वहाँ पे फोटो खींचना एक साइंस एस्पिरेंट का सपना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजर लर्नर्स एंड को फाउंडर सायस्टा। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया का नंबर 1 एनआईआरएफ रैंकिंग होल्ड करने वाला इंस्टीट्यूशन आईएससी बेंगलोर, और वर्ल्ड वाइड जो आईआईटी बॉम्बे से भी ऊपर रैंक करता है वो इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे वीडियो। तो अगर आप जेई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट भी हो तो भी आज आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो और इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन में पहुंचना चाहते हो तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आईएससी बेंगलोर है क्या, और आईएससी बेंगलोर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मतलब यहाँ एडमिशन कैसे होता है। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा आईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए आपको किसी 4 एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट यूजी और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इन चारों के थ्रू आप किसी भी चैनल से अप्लाई कर सकते हो। तो पहले बहुत बच्चों को याद आ रहा होगा, भैया फिर वो केवीपीवाई क्या था। आईएससी बेंगलोर केवीपीवाई करवाता था और केवीपीवाई में आईएससी बेंगलोर से एडमिशन होता था। तो यार वो बात पुरानी है। 2021 के बाद से केवीपीवाई एवालिश हो गया और अभी केवीपीवाई एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो जितने भी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि लास्ट ईयर ही पहली बार आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से आईएससी बेंगलोर में एडमिशन हुए थे, लेकिन सीट्स काफ़ी कम थी क्योंकि कुछ सीटें केवीपीवाई, क्योंकि 11th 12th और ड्रॉपर सबके लिए होता था, तो जो 11th वाला केवीपीवाई था ना, उसकी कुछ सीटें लास्ट ईयर केवीपीवाई से भी आईएससी ने एडमिशंस लिए थे। तो पहले ना आईएससी बेंगलोर 90% सीटें अपनी केवीपीवाई के थ्रू भरता था। नाम को जेई नीट के चैनल थे, लेकिन आईएससी बेंगलोर केवीपीवाई के थ्रू ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। कितनी और सीटें खाली हुई जो जेई नीट और आईआईटी चैनल से भरी जाएंगी, तो इसका कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं आया है। तो इस साल केवीपीवाई ऐसे भी नहीं है, तो उससे कितनी सीटें खाली हुई और आईआईटी, नीट, जेई चैनल्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसका एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, ना तो ऑफिशियल्स ने बताया है, तो हम कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बट श्योरली वो सीटें लास्ट ईयर से ज़्यादा होंगी। तो लास्ट ईयर जैसा कि आपको पता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से कट ऑफ काफ़ी लो गया था, लेकिन वो इस साल कुछ इंक्रीज कर सकता है। कितना इंक्रीज कर सकता है ये तो हम नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियली आईआईटी चैनल के थ्रू कितनी सीट्स आईएससी बेंगलोर ने रिजर्व की है इसका हमें पता लग पाए। और लेकिन श्योरली जो लास्ट ईयर के आईआईटी चैनल के कट ऑफ थे उससे तो ज़्यादा ही जाएंगे। तो जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में नीट, जेई, आईआईटी सारे चैनल्स में काफ़ी लो रहती है, लेकिन ये कट ऑफ जो है ना, ये अदर कैटेगरीज में सिग्निफिकेंट जाता है। अगर आप किसी और कैटेगरी के भी हो ना, तो आप आईएससी का सपना देख सकते हो। तो अगर आप लोगों को पता नहीं हो ना कि आईएससी बेंगलोर क्या चीज़ होती है, तो आईएससी बेंगलोर जैसे आईएएस बनने का क्रेज़ होता है ना, जो रिसर्च में है, जो साइंस फील्ड में है ना, आईएससी बेंगलोर उनके लिए एक गॉड इंस्टीट्यूशन है। ये गवर्नमेंट ने आइजर नाइजर भी आईएससी की तरह बनाने के लिए ही स्टार्ट किए, लेकिन क्योंकि आईएससी बहुत पुराना है, इंडिया में आज जिस लेवल पे साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आईएससी बेंगलोर का ही है। आप चाहे सीवी रमन देखोगे, आप चाहे इसरो के कोई भी साइंटिस्ट देखोगे, चाहे वो के सिवन जी रहे, चाहे करंट के इसरो के चीफ जो सोमनाथ जी हैं, हर कोई देखोगे इसरो के जो भी चीफ बनते हैं कोई ना कोई डिग्री आईएससी बेंगलोर से तो जनरली लिए ही होते हैं। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स में और इसरो के कंट्रीब्यूशंस में ही बहुत बड़ा योगदान आईएससी बेंगलोर का होता है। यार वो आईएससी बेंगलोर की हेरिटेज बिल्डिंग जो ये देख रहे हो ना, वहाँ पे फोटो खींचना एक साइंस एस्पिरेंट का सपना होता है। तो भाई ये तो देखो रियलिटी है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है आईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना। तो एक और बात है, भले ही आईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी चैनल के थ्रू सीट्स कम, कट ऑफ्स काफ़ी लो एंड पे गई थी, लेकिन जो कि इस साल बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी आईआईटी चैनल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी एस्पिरेंट्स आईएससी बेंगलोर जाना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि आईएससी बेंगलोर के लिए जो आईआईटी चैनल से अप्लाई कर रहे हैं ना बच्चे, वो पीसीएमबी चारों लिए होंगे जनरली, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ को मैच कर पाना उन्हीं के लिए पॉसिबल है। जनरली नीट और जेई वाले बच्चे केवल
3 चैनल लिए होंगे। और यार तुमको पता है कि जेई नीट कितने कम्पिटिटिव होते हैं, और जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 200-300 के अंदर लेके आना इन जेई एंड नीट वो कितना ही डिफिकल्ट होता है। तो कंपैरेटिवली आईटी चैनल अभी भी ईजियर रूट है टू गेट इनटू आईएससी बेंगलोर। तो अब ये हो गई आईएससी बेंगलोर के एडमिशन और आईएससी बेंगलोर के बारे में कुछ बातें। अब स्टार्ट करते हैं हम आईएससी बेंगलोर के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो अगर आप जेई दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो, चाहे आईआईटी दे रहे हो, अगर आपने सेपरेटली आईएससी बेंगलोर की रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, तो आप आईएससी बेंगलोर की काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते। चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेते आओ नीट में, चाहे जेई में, चाहे आईआईटी एग्जाम में, अगर आपने सेपरेटली गिवन डेडलाइन पे नहीं आईएससी बेंगलोर का यहां से रजिस्ट्रेशन किया, तो आप आईएससी बेंगलोर की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते और आईएससी बेंगलोर में आप अपना एडमिशन पाने का सपना नहीं पूरा कर सकते हो। तो चलिए आते हैं कैसे रजिस्टर करना है। डिटेल में मैं पूरा एज अ स्टूडेंट बनूंगा, मेरा भी सपना है यार आईएससी बेंगलोर जाने का, तुम लोगों की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट बन रहा हूं और मैं भी आईएससी बेंगलोर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कहां जाना है? हमको जाना है admissions.isc.ac.in, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाना है और फिर ये वेबसाइट पे आपको ऐसे खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे ऐसे अप्लाई टू अंडर ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम, यहाँ पे आपको बीएस प्रोग्राम जो 4 ईयर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है आईआईसी बेंगलोर का, जिसके थ्रू हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, ये आपको ओपन मिल जाएगा यहाँ पे। तो इंडियन एप्लीकेंट एंड ओसीआई एंड पीआईओ, ये एप्लीकेंट्स शुड यूज दिस फॉर्म। तो यहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है और यहाँ मोर इन्फो पे है। देख लेते हैं मोर इन्फो में क्या दिया है। मोर इन्फो में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एट आईएससी की बात की गई है। वाई आईएससी क्यों जाना चाहिए, हमको पता ही है क्यों जाना चाहिए, हमें अपना सपना पूरा करना है यार। और यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है आईएससी के, एक है बीएस रिसर्च 4 ईयर का बीएस का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप 1 साल और रुक के अपना डुअल डिग्री भी ले सकते हो, बीएस एमएस डुअल डिग्री। और फिर ये दूसरा वाला प्रोग्राम है बीटेक इन मैथ एंड कंप्यूटिंग, ये जो न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है, जहाँ पे 2022 का जो जेई एडवांस का टॉपर था जिसने प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे केवल जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है, यहाँ पे केवल जेई एडवांस के चैनल के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, बल्कि यहाँ पे नीट जेई मेंस, जेई एडवांस और हमारा प्यारा आईआईटी चैनल के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार इसमें भी मोर डिटेल्स में आपको पूरा बीएस प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगा। और एडमिशन प्रोसेस फॉर अप्लाइंग इज ओपन हियर, और इसकी और डिटेल्स देखनी है आपको। तो ये रहा, आपको फुल पीडीएफ में ये और डिटेल में पूरा प्रोसेस देख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये रहे, ये चैनल्स है, इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि कौन एलिजिबल हैं, तो यहाँ यार बहुत ही देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट देयर 12th इन 2023 और जो 2024 में अप्लाई कर रहे हैं, इस साल जो 2024 में पास करेंगे, वही एलिजिबल हैं आईएससी बेंगलोर के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नीट चैनल या जेईई मेंस या एडवांस चैनल या आईज एप्टीट्यूड टेस्ट चैनल, अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो तो आप आईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं क्लियर किए हो एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप पीसीबी कॉम्बिनेशन होल्ड करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका मैथ होना, फिजिक्स होना, केमिस्ट्री होना, तीनों ही कंपलसरी है आईआईसी बेंगलोर में अप्लाई करने के लिए। तो जो बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं और जो पीसीबी हैं, जो नीट के बच्चे हैं जो पीसीबी हैं, वो आईआईसी बेंगलोर में अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ये दोनों क्राइटेरिया से बहुत कंफ्यूज होते हैं। और आपके 60% होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के आते हो तो आपको बस पास होना चाहिए, ये आपको एलिजिबिलिटी में छूट मिलती है। और हम डिटेल में आ सकते हैं और इस फॉर्म को देख सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये इंपॉर्टेंट डेट का ध्यान रखना, 7 मई के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्लीज, अगर आपको आईएससी बेंगलोर में जाना है, अगर आप एलिजिबल हो, तो एक तो मैं कहूंगा हर किसी को यार अप्लाई करना चाहिए। यार ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाने का मौका क्यों छोड़ सकते हैं, ट्राई करते हैं ना अपना बेस्ट, हम जा सकते हैं। तो हमको जरूर अप्लाई करना चाहिए 7 मई तक। 7 मई के बाद आप जेई नीट के अगर एस्पिरेंट हो तो जेई नीट के चक्कर में भूल मत जाना। अगर आप आईएससी के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज ये मौका इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में जाने का मत छोड़ना और अप्लाई तो कर ही देना यार।
ठीक है। तो जैसा कि जो रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज हैं और जो और भी क्राइटेरिया हैं वो नोट्स में आपको दिए गए हैं, आप इस PDF को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेल में एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो हमको एप्लीकेशन करने के लिए हमको सबसे पहले ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा और हमको करना होगा कि न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर करना होगा। हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, तो मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी। मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड को री इंटर करते हैं। कोई भी मैं रैंडम सा डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस मैं साइस्ट्रा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन है मान लेता हूँ मैं अपना व्हाट इज़ योर क्लोज फ्रेंड नेम, विवेक का नाम डाल लेता हूँ और फिर मैं कैप्चा डाल देता हूँ। तो खुल के आया है, ये मेरा ईमेल एड्रेस, ये मेरा सिक्योरिटी, डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम, और ये नोट आया है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। प्लीज़ मेक श्योर योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आर एज दे अपीयर इन योर डिग्री सर्टिफिकेट। हमने आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट के रजिस्ट्रेशन में भी देखा था कि हमको नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो हमारे ओरिजिनल मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। तो आप देखो ईमेल एड्रेस बहुत ही ध्यान से भरना, ये सारे कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू ही करने वाले हैं। प्लीज़ ऐसा कोई ईमेल एड्रेस मत भरना जिसका आपको पासवर्ड नहीं याद है या आप उसको रिकवर ना कर पाओ। आप ध्यान से फंक्शनल ईमेल आईडी देना। यू विल रिसीव अ वेरिफिकेशन ईमेल फ्रॉम ISC टू द अबव ईमेल एड्रेस व्हेन यू क्लिक ऑन द कंफर्म बटन बिलो। To complete your registration, you must verify your email address within the next 3 days by clicking on the link you receive in the verification email. Otherwise, you will have to register again. ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इधर देखो दे दिया है, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड, अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल ID. ओपन द ईमेल एंड क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। तो देखो मुझे ये ईमेल आ गया है, ईमेल वेरिफिकेशन ISC एडमिशन 2024। Dear Akhil Tripathi, thank you for registering. To complete your registration on the admissions portal, you must verify your email address by clicking on this link. तो हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हम फिर से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हमारे पास ये खुल के आएगा लॉगिन के लिए। हमने न्यू यूज़र टू रजिस्टर कर लिया है। अब अपने क्रेडेंशियल्स डाल के यहाँ ईमेल ID, पासवर्ड डाल के हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एक नोट हम देख लेते हैं, ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बीटेक वाले कोर्स के लिए भी रजिस्टर करना चाहते हो ना, तो आपको अलग से नहीं करना है। जो ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला बीटेक का कोर्स है ISC में, इसके लिए भी सेम एप्लीकेशन होगा। तो आपका BS वाला एप्लीकेशन और बीटेक वाला जो लोग जी एडवांस दे रहे हैं वो सेम ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, इसके लिए सेपरेटली आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जल्दी से अपना ईमेल ID डालते हैं। The following links take you to the respective application form. Select the program you wish to apply for. तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बैचलर ऑफ साइंस के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। अगर आप बीटेक वाले में करते हो तो यहाँ क्लिक करना। तो ISC बेंगलोर के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स आपको अपनी सारी फिल कर देनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन और फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनकी टेस्ट की डिटेल्स देनी है। फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। फाइनल में पेमेंट करके आपका 500 रुपये जो था फीस फॉर जनरल कैटेगरी आप प्रोसीड कर दोगे और ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये बड़ा सिंपल सा ISC बेंगलोर में BS प्रोग्राम के लिए एडमिशन का प्रोसेस है। आप प्लीज़ यहाँ से रजिस्टर कर देना और भूलना मत 7 मई डेट है, डेट मिस मत करना। अगर रजिस्ट्रेशन एक बार क्लोज हो गए तो आप कितनी भी रिक्वेस्ट करते रहोगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेते आते हो फिर भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको साइस्ट्रा ऐप में मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप अपना रिप्लाई कर सकते हो। और अगर वो क्वेरी हमारे लेवल पे नहीं सॉल्व होती है तो हम प्लीज़ आपसे कहेंगे कि आप ISC बेंगलोर के एडमिशन टीम को ईमेल करो। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो स्पेसिफिक क्वेरीज का जो तुमको डाउट है एप्लीकेशन प्रोसेस में, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है तो एडमिशन टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। फर्दर आपको ISC बेंगलोर में जाना है तो उसके लिए सबसे ईजी और सबसे बढ़िया रूट आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का है। और उसके लिए अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे साइस्ट्रा ऐप से फ्री टेस्ट सेक्शन में जाके अटेम्प्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका अभी का लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। और फर्दर आपको अगर और नीड चाहिए तो हमारे साइस्ट्रा के कोर्सेज हैं, हम जहाँ पे PCMB चारों सब्जेक्ट का रिवीजन करवा रहे हैं। क्रैश कोर्स में दबा के क्लासेस चल रही हैं, डाउट क्लियरिंग हो रहा है, सारे IIT के लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक्स हो रहे हैं, PYQs हो रहे हैं और पूरी 0 to 100 की हम प्रिपरेशन इस बेस्ट पॉसिबल टाइम में हम वहाँ पे करवा रहे हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो साइस्ट्रा आपके साथ है। और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट और सी यू एट ISC बेंगलोर। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साइस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।